सभी को मेरा नमस्कार। जो अगला चैप्टर हमारा 9वां है, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। और जो हमारे जो कवि हैं हमारे कबीर कबीर जी हैं, संत कबीर जी। और जिसमें हमारे दोहा विधा में लिखी गई है। तो आइए हम दोहे के माध्यम से जानेंगे कि कबीर जी क्या कहना चाहते हैं। जो पहला दोहा है, जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान में। तो कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि किसी सज्जन व्यक्ति का उसका जाति नहीं पूछना चाहिए, ठीक है। उसका ज्ञान पूछना चाहिए, ठीक है। जाति ना पूछ के उसका ज्ञान पूछना चाहिए। उसी प्रकार जैसे कि क्या मोल करो तलवार का, जब आप तलवार का मोल करते हैं तो उसका म्यान का नहीं पूछते कि म्यान का म्याल का जो जो म्यान जो मतलब होता है जिसमें तलवार रखी जाती है उसको म्यान कहा जाता है। तो म्यान का मोल नहीं देते, हम तलवार का मोल देते हैं। उसी प्रकार से किसी सज्जन व्यक्ति का हमें ज्ञान पूछना चाहिए, ना कि उसकी जाति पूछनी चाहिए। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से, तो इसमें रहेगा कि सज्जन पुरुष से उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, अपितु उसका ज्ञान देखना चाहिए। अर्थात मनुष्य को उसकी जाति के आधार पर नहीं, उसके ज्ञान के आधार पर परखना चाहिए। क्योंकि जब हम तलवार खरीदने जाते हैं तो उसकी कीमत म्यान देखकर नहीं लगाते हैं। तो आइए हम अगले पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी इस प्रकार से, आवत गारी एक है उलट होई अनेक, ये कबीर नहीं उल्टिए वही एक ही एक। तो इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब इंसान गाली देता है किसी को, गाली मीन्स होता है यहाँ पे गाली। अगर इंसान किसी को गाली देता है तो क्या करता है, जो सामने वाला बंदा क्या होता है, व्यक्ति जो होता है क्या करता है, उसको उलट में अनेक गाली दे देता है। तो इसमें क्या है कि यह कहीं नहीं उल्टी है। अगर हम उसको पलट के जवाब नहीं देंगे, शांत रहेंगे, तो क्या होगा, वही वही एक ही एक, तो क्या एक ही एक रह जाएगी, अनेक गाली नहीं बनेगी। तो इसमें हमारे कबीर जी कहना चाहते हैं। आइए हम भावार्थ जानेंगे। तो इसमें पहले आपको शब्दार्थ बता देती हूँ मैं आपको इसमें। तो शब्दार्थ इसमें उलट मतलब होता है कि जैसे कि पलट कर जवाब देना। जैसे हम कोई गाली दे रहा है सामने, हमने उसको पलट के, ठीक है, होई अनेका अनेक मतलब उसको कई और बहुत सारी गालियाँ दे दी, ठीक है। होई मतलब होता है यहाँ पर मतलब होती, और अनेक मतलब हैगा बहुत बार, ठीक है, बहुत सारी। अब यहाँ पे तो आइए भावार्थ जानेंगे। तो इसमें कबीर जी कहना चाहते हैं, जब हम कोई गाली देते हैं तब वह एक होती है, जब हम पलट के उसे भी देते हैं तो क्या वो बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाती है। इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ध्यान नहीं देंगे, मतलब शांत रहेंगे, तो क्या वो वहीं पर ख़त्म हो जाएगी। अर्थात वो एक ही एक रह जाएगी, वो लड़ाई झगड़ा आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो हम अगला पंक्ति पढ़ेंगे। माला तो कर में फिरे, जीवी फिरे मुहमाही, मनुहा तो दहु दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाही। तो कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब माला फेरते हैं तो क्या माला को फेरते हैं, और उसका क्या जीव फिरे मुँह माई, मतलब मुंह के अंदर क्या हम जीव को फेरते हैं, मतलब जब जपते हैं तो जीव को फेरते हैं। मनुआ तो जहू दिशि फिरे, मतलब जो हमारा मनुआ मतलब मन होता है, जो मन होता है क्या वो चारों दिशा में क्या करता है, वो भ्रमण लगाने लगता है। क्योंकि मन हमारा चंचल होता है तो क्या करता है, चहु दिशि फिरे, मतलब चारों दिशा में क्या करने लगता है, वो फिरने लगता है। तो यहाँ पे जो दिशि मतलब होता है दिशा, ठीक है। और दहु मतलब होता है दसों में, और तो मतलब होता है तो, और सिमरन मतलब होता है स्मरण करना। तो क्या कहते हैं, मगर जो हम सिमरन करते हैं वो मन से नहीं कर पाते, ठीक है। तो यहाँ आइए भावार्थ तो जानेंगे। तो कबीर जी कहना चाहते हैं, माला को हाथ में हम लेकर मनुष्य मन को घुमाता रहता है, और जीव के मतलब जीव मुख के अंदर घूमती रहती है, परंतु जो मनुष्य का जो चंचल मन है सभी दिशाओं में घूमता रहता है। जो मानव मन गतिशील है, मतलब गतिशील मतलब हमेशा पूरा मन क्या कहता है, सोच में लीन रहता है, कभी कुछ इस प्रकार से क्या गतिशील होता है, जो बिना विचारे इधर उधर घूमता रहता है, परंतु ये भगवान का स्मरण नहीं करता ना, भगवान का नाम क्यों नहीं लेता, वो भगवान को स्मरण नहीं करता, ठीक है। लिखा यह तो स्मरण नहीं, मतलब क्या भगवान का स्मरण नहीं करता है। तो आइए हम अगले पंक्ति पढ़ेंगे। कबीर घास न नींद ये, जो पाऊ तली होई, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दोहिल होई। तो इसको पहले हम शब्दार्थ जानेंगे इसका। इसका शब्दार्थ इस प्रकार से, नींद
निंदिए मतलब होता है निंदा करना, ठीक है। और पाँव होता है मतलब पाँव, और इसके बाद तली मतलब होता है नीचे, तली मतलब नीचे होता है, और आँखें मतलब आँख होगा। और खरी मतलब होता है कि कठिन, और दुहेली मतलब होता है दुख देने वाली, दुख देने वाली। तो यहाँ पे कबीर जी ये कहना चाहते हैं कि घास जो होता है, घास क्या है, कबीर कल का कबीर घास न नींद दिए, मतलब जो घास का तिनका होता है बहुत छोटा सा होता है, ठीक है। मगर उसको क्या करते हैं हम, जो पैरों के तले उसको क्या है, दबा देते हैं, पैरों के तले क्या करते हैं, दबा देते हैं। मगर जब वो घास का तिनका उड़ जाता है, उड़ के जो हमारी आंखों में होता है, क्या हमें दुख देता है, तकलीफ देता है। उसी प्रकार से किसी भी इंसान को हम उसको छोटा समझ के उसको अत्याचार, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। आइए हम इसका भावार्थ जानेंगे, कवि जी क्या कहना चाहते हैं कि हमें कभी भी घास का छोटा समझकर या किसी इंसान को छोटा समझकर उसे दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि जब घास का छोटा सा तिनका आँख में गिर जाता है तो बहुत दुख देता है, बहुत कष्ट देता है। अर्थात हमें छोटा समझकर किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हम अगला अब दोहा पढ़ेंगे। जग में बेरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, या दया करे सब कोय। जग का मतलब होता है संसार, जग का मतलब होता है संसार, ठीक है। और यहाँ बेरी मतलब होता है शत्रु, और शीतल मतलब होता है शांति, और आपा मतलब होता है आपका स्वार्थ, आपा मतलब होता है स्वार्थ। तो कबीर जी ये कहना चाहते हैं, कबीर जी कहना चाहते हैं जग में बेरी कोई ना, जग में अगर कोई बेरी नहीं हो सकता जब आपका मन शांत रहेगा, ठीक है। जग में बेरी कोई ना, जो मन शीतल होए, यह आपा को डारी दे, या दया करे सब कोई। अगर आपका मन शांत रहेगा तो क्या होगा, तो आप हमेशा क्या होगा, तो आपका कोई भी बेरी नहीं होगा, ठीक है। इसी प्रकार से क्या आपा मतलब स्वार्थ, क्या स्वार्थ को क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। त्याग कर देने से क्या सभी क्या दयावान बन जाएंगे, और क्या जो हमारी क्या है प्रेम और दया हमें फैलानी चाहिए, दया और प्रेम फैलानी चाहिए। जो हमारे कमज़ोर साथी या संगी हैं, सज्जन व्यक्ति है, उसमें क्या नाम है, दया हमें फैलानी चाहिए। तो इसका भावार्थ इस प्रकार से, जो हमारे कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर शांत है तो संसार में कोई शत्रु नहीं हो सकता। यदि मनुष्य मनुष्य का स्वार्थ त्याग दे तो सभी दयावान बन सकते हैं। अर्थात मनुष्य को अपनी कमजोरियों को दूर करके संसार में प्रेम और दया फैलानी चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर ये पाठ खत्म हो गया है। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहे और बढ़ते रहे, क्योंकि हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है KVS TGT की, ठीक है। तो आप सब पढ़े और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे आगे मोटिवेट करें। आपका धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू।